अरे श्री गणेश का ध्यान लगाओ, मातु शारदा करो सहाय, उमापति कैलाश बसैया, उन चरणों में शीश झुकाए, सुर सुरती देव मातु शारदा, भूले अक्षर देव बताए, सुर सुरती देव मातु शारदा। सुरती देव मातु शारदा, भूले अक्षर देव बताई, महावीर अंजनी के लाला, आसन अपना नेव लगाई, राजावल की कहूँ कहानी, श्रोता जन को शीस झुकाए, सोदानी है भैया रे, जिसकी गाथा रही सुनाए, भूल चूक जो भी हुई जावे, तो सब मिलकर विसराए, भूल चूक जो भी हुई जावे। जय हो राधे। जो भी हुई जावे तो सब जन देव विसराए, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, अब आगे की कथा सुनाए, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, अब आगे की कथा सुनाए, अब आगे की कथा सुनाए। एक बार प्रेम से बोले श्री राधा रानी सरकार। आइए कि महाराज जो बलि थे इन्होंने कैसे दान दिया। जब इंद्र को पता चला कि बलि यज्ञ करने जा रहा है तो उन्होंने ऐसा किया, इंद्र भागते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास आया और आकर के कहने लगा, हे प्रभु, राजा बलि तब करने जा रहा है, यज्ञ करने जा रहा है, अगर उसने कर दिया ये यज्ञ पूरा हो गया तो शायद हमारा इंद्रासन मांग ले, और उसने अगर इंद्रासन मांगा तो शायद देवताओं के प्राण संकट में पड़ जाएं, तो प्रभु कुछ उपाय करिए। और कहने लगा कि आरे करा जोर के रे गिरा रे सुनाई, और आरे करा जोर के रे गिरा रे सुनाई, और हरि से वो रहो रे बतलाई, अरे देवतन के प्राण निकट है, और अरे देवतन पर मुसीबत आई रे आई रे आई, तब भगवान कहे समुझाई, अरे सुमिरन करी के मातु शारदा, गुरु चरणन में शीश नवाई, और अरे महावीर अंजनी के लाला किया सनाय परोले लगाए, अरे भैया सुमिरो यही नगरी की, हम नहीं जानत नाम,
आज घड़ी को मठिया तज कह के मैया कंठ बैठ गईया और अरे महावीर अंजनी के लाला आसना बनोले जोड़े बेनाम खड़ा है कि श्री हरि को ध्यान लगाए तो मेरे दिल में लग रही आस आज माँ दुर्गाया अरे दुर्गावेगी माँ तू मेरी दुर्गायावेगी ओ मेरे हाँ ओ मेरे हो मेरे दिल में लग रही आज माँ दुर्गायावेगी एक बार प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। और ये राम प्रताप दादाजी के द्वारा बला गांव के निवासी इनके द्वारा बड़ा गांव 101 मुद्राएं दान करी भगवान सदैव कल्याण करे राधा रानी सदैव मनोकामना पूर्ण करती रहे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय हो। आज भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं इंद्र मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई अगर धर्म का काम करता है तो उसमें हम क्यों बाधक बने, वो अच्छा काम कर रहा है मैं नहीं जाऊंगा। और भगवान कहते हैं क्या अरे गंगा की बढ़ती धारा को और बांधनी न बांधी जाएगी, जो चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। और भगवान कहते हैं क्या मुझसे जितना संभव होगा उतना मैं की करवा लूंगा, सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। आज भगवान कहने लगे ठीक है इंद्र जिद कर रहे हो मैं जा रहा हूं, जिससे जितना संभव हो सकेगा मैं करवा लूंगा, परंतु जा रहा हूं। आज भगवान ने अपना भेष बिगाड़ा और चल दिए हैं। और जाते कैसे हैं हाथ में ना चक्र है कुछ भी हाथ में नहीं है और ना वो मुकुट सर पे है कितना पड़वो पीतांबर न रहा, छोटा पीला एक कमल है तन पर वो पीतांबर न रहा। तन पे वो पीतांबर न रहा, तन पे वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कमल है। और वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है वो
पीताम्बर भी नहीं, ना हाथ में शंख है ना चक्र है। और वै जंती कष्ट वो भूल गए, वै जंती कष्ट वो भूल गए, सीधी सी तुलसी की माला है। और ब्रह्मांड ब्रह्मांड दबाने वाले के, ब्रह्मांड दबाने वाले के, दबी रही बगल में छाला है। जय हो। आज प्रभु चल देते हैं, आज मस्तक पर तिलक, तुलसी की माला गले में, हाथों में कमंडल और वो चक्र, सब कुछ छोड़ करके आज प्रभु ब्राह्मण का भेष बना करके राजा बलि के द्वार पर आए। और राजा के द्वार पर आकर के भिक्षाम देही कहने लगे। उसी समय राजा बलि का द्वारपाल कहने लगा, महाराज आपको क्या चाहिए? और महाराज बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने बामन का रूप बनाया, 52 अंगुल का भेष बनाया। और ये आयुष भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं दान हो रही। भगवान सदैव कल्याण करें, राधा रानी सदैव मनोकामना पूर्ण करती रहें। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज राजा बलि का द्वारपाल कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपको देंगे। राजा बलि कहने लगा, राजा बलि का द्वारपाल कहने लगा, महाराज आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए मुझसे बताइए, मैं उसके देने के लिए तैयार हूँ। बामन भगवान कहने लगे, अरे मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगने आया हूँ, मैं तो राजा से मिलने आया हूँ, उससे मांगने आया हूँ, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि का द्वारपाल कहने लगा, अरे आप बताइए तो हम आपको देंगे। महाराज बलि के हम द्वारपाल हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे हम देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान बामन का भेष बनाए हैं, कहने लगे अगर ज्यादा हमसे बहस करोगे तो हम तुमको श्राप दे देंगे, इसलिए जाओ जाकर के अपने महाराज को बुला करके लाओ। आज इतना सुना कि श्राप की बात आई, तुरंत ही राजा बलि का द्वारपाल महाराज बलि के पास गया और कहने लगा, महाराज द्वार पर एक महात्मा आए हैं, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपसे भिक्षा लेना चाहते हैं। महाराज बलि तुरंत ही आए और कहने लगे, भगवान हे ब्राह्मण देवता आपका बड़े भाग्य से दर्शन हुआ। और कहते हैं कि संत महात्मा किसी के द्वार पर नहीं जाते, संत महात्मा है कौन? कि अरे संत शिरोमणि द्वार पर कभी किसी के न जाते, और होते हैं बड़े भाग्य जीव के जो दर्श संत के पाते। दरस संत के पाते पाते, दरस संत के पाते, दरस संत के पाते पाते, दरस संत के पाते, होते हैं बड़े भाग्य जीव के जो दरस संत के पाते।
संतपुर सज सके आंगन से भोजन करके जाते। संतपुर सज सके आंगन से भोजन करके जाते। वो प्राणी अपने जीवन में महापुरुष कहलाते। एक बार प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की जय हो, संत समाज की जय हो। एक बार जयकारा तो लगाइए आप लोग, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, गणपति महाराज की जय हो। संत महात्मा लोग किसी के द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं। संत महात्मा के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। आज राजा बलि तुरंत बाहर आए और तुरंत बुला करके हाथ पकड़ करके ले गए और अपने स्थान पर अपने आसन पर बिठाया और चरण धुला करके कहने लगे, प्रभु आप जो कुछ मांगने की इच्छा आपके मन में हो आप मुझसे मांग लीजिए। बावन भगवान कहने लगे, हाँ कुछ मांगने की इच्छा तो है। तो राजा बलि कहने लगे, अच्छा ये बताओ, आप छोटे से महात्मा हो, आपको तो बिना हम मांगे दे सकते हैं। आप अगर चाहो तो हम बिना मांगे आपको दे सकते हैं। तो कहने लगे, अच्छा आप हमें बिना मांगे दे सकते हो? कहने लगे, हाँ। तो बोले, बताओ क्या दे सकते हो? तो कहने लगे, सुनो कि मंदिर बनवा दूं बाबा तुमको संभाल के, मंदिर बनवा दूं बाबा तुमको संभाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल के। रात दिन राजा रानी करेंगे तुम्हारी सेवा, अंत समय वैकुंठ में जाऊं पाऊं सुंदर मेवा। कमाल के हम भी कमाल के, तुम भी कमाल के हम भी कमाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल के, मंदिर बनवा दूं बाबा तुमको संभाल के, मंदिर बनवा दूं बाबा तुमको संभाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे रानी सरकार की। आज कहने लगे, प्रभु आपके लिए हम मंदिर बनवा सकते हैं, आप उसी में सेवा करना, आप भगवान की सेवा करना, हम राजा रानी आपकी सेवा करेंगे, जिससे हमें भी मुक्ति का धाम मिलेगा। आपकी हम सेवा करेंगे और आपकी भगवान की सेवा करना। बावन भगवान कहने लगे, ठीक है ये तो अच्छा है, परंतु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ और मांगने आया हूँ। राजा बोले, कहने लगे, अच्छा तो बताओ क्या चाहते हो आप?
तो भगवान बामन कहने लगे, बोले कि बावन बोले चाहिए नहीं, कि बावन बोले चाहिए नहीं, धन दौलत तेरी और रकम बावन बोले चाहिए नहीं। धन दौलत तेरी और रकम यदि देना चाहे तो बस, यदि देना चाहे तो बस, ब्रस पृथ्वी 3.5 कदम। बावन भगवान के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम देना चाहते हो तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। महाराज बलि हंसने लगे और कहने लगे, बाबा महाराज आपने मांगा तो मांगने को भी नहीं जाना। अरे बड़े बड़े संत महात्मा लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें मांग लेते हैं, आप तो कुछ अच्छी चीज मांगिए। बावन भगवान कहने लगे, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर देना चाहते हो तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। फिर राजा बलि कहने लगे, नहीं महाराज ये शोभा नहीं देता है आपको, आप ना इस पर लेट पाओगे ना सही से बैठ पाओगे, इस पर 3.5 कदम में होता ही क्या, कुछ अच्छी वस्तु मांग लीजिए आप। बावन भगवान कहने लगे, अगर देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। राजा बलि कहने लगे, ठीक है दे रहे हैं। कहने लगे, जहां से सूरज निकलता है और जहां पर ढलता है वहां तक राजा बलि का राज है, आपको कहां तक चाहिए। भगवान कहने लगे, नहीं मुझे बस 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। आज कहने लगे, ठीक है आप ले लीजिए। तो भगवान कहने लगे, हम ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करिए। तो संकल्प करने के लिए महाराज बलि अपने महलों को जाते हैं और महलों को जाकर के संकल्प के लिए लेकर के जल लेकर के आए। और जब जल लेकर के चले तो इतना खुश हैं, इतना प्रसन्न हैं, इतना प्रसन्न आ रहे हैं कि उस समय उनके गुरु मिल गए, जिनके महाराज बलि के गुरु का नाम था शुक्राचार्य। वो रास्ते में मिल गए और कहने लगे, हे राजा बलि, हे पुत्र, ये बताओ आज तुम इतना प्रसन्न क्यों हो। तो राजा बलि कहने लगे, अब हमारी बात ऐसी है कि एक द्वार पर ब्राह्मण आया है, उसने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है, इसलिए खुश हो कि उसने मांगा तो मांगने को भी ना जाना, इसीलिए मेरे हंसी आ रही। शुक्राचार्य कहने लगे, अच्छा ऐसा कौन सा ब्राह्मण है, मुझे भी दिखाओ चल करके। शुक्राचार्य साथ में चले और साथ में चलते चलते जब दूर से देखा तो शुक्राचार्य तुरंत पहचान गए कि ये विष्णु हैं, जो हर एक व्यक्ति को छलता आया है। आज ये यहाँ पर भी आ पहुंचा। आज राजा बलि ने कहा, देखो वो ब्राह्मण खड़ा है। शुक्राचार्य कहने लगे, रे खड़ा तो है, मैंने भी देखा है, परंतु इसको दान मत देना, इसे लौटा दो। राजा बलि कहने लगे, आपका दिमाग तो सही है ना। तो कहने लगे, हाँ हमारा तो दिमाग सही, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर रोना नहीं चाहते हो तो शायद इसको दान मत देना। राजा बलि कहने लगे, ठीक है आप जाइए, हम जो कर रहे हैं उसे हमें करने दीजिए। और राजा बलि कहते हैं, आप हमारी बात झूठी कर देना चाहते हैं। मैंने उस
संकल्प लेने के लिए जल लिए जा रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि उसे दान न दो। तो राजा बलि से शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा कि मति करी दान जमी को है राजा बलि, मति करी दान जमी को, मति करी दान जमी को है राजा बलि, मति करी दान जमी को। सुनो, यहाँ बहुरूपिया ने बाणासुर को मारो, यहाँ बहुरूपिया ने बाणासुर को मारो, यहाँ बहुरूपिया ने अरे धारी के भेष जानी को है राजा बलि, मति करी दान जमी को, मति और कहते हैं क्या, उसने बाणासुर को मारा और एक स्त्री का रूप भेष बना करके मारा, और दूसरा यह छलिया ने हिरणा कुसमारो, यह छलिया ने यह छलिया ने हिरणा कुसमारो, अरे बनी के सिंह बनी को है राजा बलि, मति करी दान जमी को। मति करी दान जमी को है राजा बलि, मति करी दान जमी को, मति करी दान जमी को हे राजा बलि, मति करी दान जमी को, मति करी दान जमी को हे राजा बलि, मति करी दान जमी। कहते हैं, हे राजा, हे बेटा, इसको दान मत देना। राजा बलि कहने लगा, ठीक है महाराज, आप जाइए, हम जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए। बलि जब ना माने तो शुक्राचार्य ने छोटा सा भेष बनाया और छोटा सा भेष बना करके और सागर में घुस गए, जिससे उन्हें संकल्प करना था, जिससे पानी ना निकले, जल ना निकले, उसमें चले गए। और भगवान तो अंतर्यामी हो, तो सब जानते हैं। उन्होंने ऐसा किया, कुछ की नोक लेकर के जैसे ही रूप छोटा सा भेष बना करके अंदर गए, वैसे ही महाराज बावन जी भगवान कुछ की नोक लेकर के उसमें लगाया और शुक्राचार्य की बाई आंख फूटी। शुक्राचार्य जी महाराज भागते चिल्लाते रोते हुए भाग गए। और इधर महाराज बलि ने संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प किया कि सभी स्वरूप की छाया ने और सूरज के अंसरों की डाले और तीन ही कदम की गिनती में और तीनों ही लोक ना बिराने। और भगवान ने शरीर बढ़ाया, पहला कदम स्वर्ग में पहुंचा। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अंगूठा धोया, जिससे गंगा जी उत्पन्न हुई। और दूसरा पाताल लोक और तीनों कदम तीनों
लोग नाप डाले 3 ही कदम में और 52 बोले, 52 बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी बची और दे दो। ले चुका दान में 3 कदम, अब आधा कदम और दे दो। ले चुका दान में भगवान ने शरीर बढ़ाया, तीनों लोग 3 ही कदम में नाप डाले और आधा कदम बचा। तो आज बलि महाराज ने देखा, आज बलि महाराज ने देखा शांत खड़े हैं, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आज शांत खड़े हैं, आज बेचैन हो गए और रोने लगे, सोचने लगे हाय भगवान मैंने क्या कर दिया। आज कांपने लगे और जब कांपने लगे तो कहते हैं उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, वो पत्नी उनकी आ गई। और जब उनकी पत्नी आई तो कहते हैं पत्नी का, अगर कोई पति धर्म का कार्य करता है तो पति जो धर्म का कार्य करता है उसका आधा पुण्य उसकी पत्नी को मिलता है, और अगर पत्नी कोई धर्म का कार्य करती है तो उसे उसका पुण्य पति को नहीं मिलता है। देख लीजिए कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि पति डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टर है, पति वकील है तो पत्नी वकीलाइन साहब, और पति मास्टर है तो मास्टराइन। कहने लगते हैं लोग, उनको पदवी पहले ही मिल जाती है। उसी प्रकार जो भी धर्म का कार्य पति करता है तो उसका आधा पुण्य उसकी पत्नी को प्राप्त होता है। और पत्नी को भी अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, न तो भैया तिरिया जन्म जन्म पछताई पछताई, ओ जो पति से दगा करेगी, तिरिया जन्म जन्म पछताई पछताई, जो पति से दगा करेगी, तिरिया जन्म। पति से दगा करेगी तो कोयल जन्म मिलेगो, जो पति से दगा, जो पति से दगा करेगी तो कोयल जन्म मिलेगो, जो पति से। कोयल कुहू कुहू चिल्लाई चिल्लाई, जो पति से दगा करेगी, तिरिया जन्म जन्म पछताई पछताई, जो पति से दगा करेगी। अगर पति के साथ दगा करोगी तो क्या क्या मिलेगा। जो पति से दगा करेगी तो कुतिया जन्म मिलेगो, जो पति से। जो पति से दगा करेगी तो कुतिया जन्म मिलेगो, जो पति से। कुतिया घरन घरन छुछुआए छुछुआए, जो पति से दगा करे, कुतिया जन्म घरन बधवाए छुछुआए, जो पति से दगा करे।
जो पति से दगा करेगी तो बिल्ली जन्म मिलेगो। जो पति से दगा, जो पति से दगा करेगी तो बिल्ली जन्म मिलेगो। बिल्ली म्याऊं म्याऊं चिल्लाई चिल्लाई, जो पति से दगा करेगी तिरिया जन्म जन्म पछताए पछताए। जो पति से दगा करेगी तिरिया जन्म जन्म पछताए पछताए। जो पति से दगा करेगी तिरिया जन्म जन्म पछताए पछताए। जो पति से दगा करेगी। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, परंतु एक दो ये भी काफी है, बहुत ज्यादा। इसीलिए अपनी पति की सेवा भी करना। आप सभी लोग कहते हैं कि नारी धर्म पति देव न पूजा, ओ करही निरंतर पति पद पूजा। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, ओ पति पत्नी जीवन आधारा। नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। इसलिए आज महाराज बलि की पत्नी दौड़ते हुए भागते हुए तुरंत आई और कहने लगी, प्रभु आप तीसरा पैर हमारे ऊपर रख दीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बावन जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और असली रूप में आ गए। और असली रूप में जैसे ही आए कहने लगे, आप हमसे मांग लो, हम आप लोगों से बहुत प्रसन्न हो। राजा बलि ने देखा, प्रणाम किया, सिर झुकाया और राजा बलि की पत्नी भी प्रणाम करती है। परंतु जब कहने लगे मांग लो कुछ, तो राजा बलि कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, बस यही काफी है। तो भगवान कहते हैं अपनी पत्नी से कह दो कि कुछ मांग ले। तो वो कहती है, अच्छा अभी तो आप हमसे मांग रहे थे, अब हमसे कह रहे हो मांग कि तुम द्वार हमारे या करी के और तुम खूब मचायो दंगा है। तो अब हमसे कह रहे हो मांग लो, और अभी कि तुम द्वार हमारे या करी के तुम खूब मचायो दंगा है। और तुमसे मांगन में शर्म लगे, समही ठाढ़ो भिख मंगा है। तुम द्वार हमारे आकर के तुम खूब मचायो दंगा है। तुमसे मांगन में शर्म लगे, समही ठाढ़ो भिख मंगा है। अभी मेरे पति से मांग रहे थे, अब आप हमसे कह रहे हो मांग लो। अरे आपसे शर्म लगती है, आप तो खुद मांगता है। आप तो हमसे मांगने आए थे, आप मुझसे कह रहे। बहुत प्रयास किया भगवान ने, कहने लगे कुछ तो मांग लो। तो राजा बलि कहने लगे अगर आप देना ही चाहते हो तो हमें इतना दे दो कि हमारे यहाँ 52 दरवाजा है, 52 कमरे हैं, और जिस हम दरवाजे से निकले आपके बस दर्शन हो जाएं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज राजा बलि ने भगवान को मांग लिया। आज राजा बलि दिन दिन बैठता भी नहीं है, जिस दरवाजे से निकलता है भगवान कुर्सी उठाए उसी द्वार पर खड़े, उसी द्वार पर बैठे। आज राजा बलि उनको इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ा रहा है। इधर धीरे धीरे बैकुंठ धाम में बहुत समय व्यतीत हुआ और माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि हमारे भगवान पता नहीं कहाँ गए हैं। आज लक्ष्मी सोचने लगी पता नहीं कहाँ गए हैं। आज नारद जी से पूछा, नारद जी ने सारा किस्सा सुनाया, सारा दास्तान सुनाया, बात सुनाई। आज लक्ष्मी राखी लेकर के अपने भैया
राजा बलि के द्वार पर आती हैं और राजा बलि के राखी बांधती हैं। और जब राखी बांधा तो राजा बलि कहने लगा, बहन मेरी कोई बहन नहीं थी, तूने आज मेरी राखी बांधी। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, अरे भाई मेरे कोई भाई नहीं था, आज मैंने तुझे भाई बनाया है। आज कहने लगे राजा बलि कुछ मांग लो बहना। तो लक्ष्मी जी ने क्या मांगा कि मुझे आप देना ही चाहते हो तो वो सामने जो द्वारपाल बैठा है मुझे उसे ही दे दो। राजा बलि कहने लगे, अरे आप किसको मांग लिया? अरे वो हमारा द्वारपाल है, इसने मुझे खूब तड़पाया है, मुझे अब इसे मैं बहुत चक्कर कटाना चाहता हूँ, परंतु तुमने मांग लिया, कैसा अनर्थ कर दिया। तो कहने लगी, नहीं भैया मुझे बस यही चाहिए, आज इतना कहाँ। जब तो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जब चल दिए तो राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई और कहने लगी, ए रुको, ए बहना, राजा बलि मेरे पति देव की बहना रुको जरा। तो कहने लगी, क्या है भाभी क्या है? कहने लगी, मैं जानती हूँ तुमको, खूब जानती हूँ तुम कौन हो और किसे मांगने आई हो। कहने लगी, मैं कौन हूँ? कहने लगी, आप लक्ष्मी जी हो, मुझसे चक्कर काटती हो, पहले मुझसे मांगने आते हो, फिर हमसे कहते हो मांग लो, फिर मांगने आते हो। कैसा आवागमन लगा है बताइए। आज लक्ष्मी जी लज्जित हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ धाम को चले आते हैं लक्ष्मी समेत। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए भगवान का नाम, भगवान के वैकुंठ पहुंच गए हैं। आइए भजन बोलते हैं।